अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमें तीन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल लाइन रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट और कोरिलेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं, चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो लाजमी वो देखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें ये देखते हैं। अच्छा, सिंपल लाइन रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं स्कैटर डायग्राम। अच्छा, स्कैटर डायग्राम क्या होती है कि ऐसी डायग्राम जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स, कोई भी दो नाम रख सकते हैं, एक्स और वाई, लेट्स सपोज हमने नाम रखा है, दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ को हम डॉटेड यानी कि डॉट की मदद से जाहिर करते हैं। ये लाइन जो लाइन है ये तो हम बाद में इसको ड्रा करते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने ग्राफ को डॉट की मदद से जाहिर करते हैं। तो अ ग्राफ इन विच द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स आर प्लॉटेड अलोंग टू एक्सिस। तो एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ बनाते हैं और उनके अंदर रिजल्ट को रिवील करते हैं किसकी मदद से, पॉइंट्स की मदद से। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सिंपल लाइन रिग्रेशन। सिंपल लाइन रिग्रेशन का क्या मतलब है? रिग्रेशन का क्या मतलब है? रिग्रेशन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि लेट्स सपोज एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। अगर हम दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन जाहिर करना चाहते हैं तो हमें मदद हासिल करनी पड़ती है रिग्रेशन की। रिग्रेशन का मतलब किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या जाहिर करना है, रिलेशन जाहिर करना है। तो यहाँ पे हमें पास एक इक्वेशन दी गई है जिसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं। देखें जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमने जाहिर की हुई है, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, क्या फार्मूला है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने अपने इस्तेमाल के लिए इसको जस्ट थोड़ा सा चेंज किया है, y की जगह y, c की जगह हमने a को पुट किया है और m की जगह जस्ट b को पुट किया है और x का x। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे y क्या है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a क्या होगा, a होगा द इंटरसेप्शन ऑफ y। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस y एक्सिस की लाइन के ऊपर किसी जगह पे कोई डॉट आ जाए, जहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाए जहाँ पे x की वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, इस चीज़ को हम कहते हैं a। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह b क्या है, b रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि ये लाइन जो है वो कौन सा एंगल बना रही है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये उसकी स्लोप है। अच्छा जी, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर बिल्कुल रिग्रेशन के साथ हमारे पास अटैच होता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहता है वो कौन सा तरीकाकार है जिसकी मदद से हम इन पॉइंट्स को आपस में सबसे अच्छे तरीके से अटैच कर सकें। देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर द बेस्ट फिटिंग लाइन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स इज द वन फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर, जिसके लिए द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द लाइन इज मिनिमम। कि वो क्या कह रहा है कि हमारे पास हमने कोई एक ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करना होता है जिसकी मदद से हम अपने पॉइंट्स को सबसे अच्छे तरीके से आपस में कनेक्ट कर सकें। वो तरीकाकार कहलाता है द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और हमारे इस स्कैटर डायग्राम या इस केस के अंदर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सिंपल लाइन या स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब वो ये क्या कह रहा है, एंड दिस बेस्ट फिटिंग लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस। अब हमें ये लाइन किस तरीके से हासिल होती है, ये जो लाइन आपके सामने शो हो रही है ये किस तरीके से हासिल होती है, इसको देखने के लिए हमें ये दो इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। इक्वेशन क्या है, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। ठीक है, n यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे, n।
अच्छा जी, y दूसरी क्वेश्चन क्या है, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे हमें दो बातों की, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा नज़र में रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने जाएंगे तो हम इनकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस को नहीं देखेंगे। पहली क्या बात है कि जब भी हम इन लाइन को सॉल्व करेंगे या इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे, हमने इनको इनके मैथमेटिकल बिहेवियर को या मैथमेटिकल डेरिवेशंस को इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात क्या है, द वर्ड नॉर्मल हेयर हैज़ नथिंग टू डू, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है टू डू विद द वेल नोन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट क्या है, देखें ग्राफ्स के जरिए देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हासिल हुआ था, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ बना नज़र आ रहा है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन की मदद से जाहिर किया है। लेकिन असल में देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो देखें असल में पॉइंट लाइन से दूर है, ये देखें उनके दरमियान में हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम रियलिटी में ऐसा कोई केस स्टडी करते हैं रियल लाइफ के अंदर, तब भी हमें हमारे कुछ पॉइंट्स उस डिग्रेशन, यानी कि ये जो लाइन हमने ड्रा की है इसे डिग्रेशन लाइन कहते हैं, ये डिग्रेशन लाइन से दूर नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी तो लाइन सही प्रॉपर ड्रा नहीं हुई। तो ये जो माइनर सा एरर आता है इसको दूर करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का इस्तेमाल करते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स वाई डू नॉट ऑल फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन। तो देखें हमने ऊपर देखा था कि सारे पॉइंट्स उस रिग्रेशन लाइन के ऊपर नहीं थे, बल्कि उससे या तो साइड पे हमें नज़र आ रहे थे। तो इसके लिए इसका क्या हम क्या करते हैं, द डिग्री ऑफ स्कैटर ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू, कि वो डिग्री कि वो पॉइंट्स हमारी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी दूर है हमारी रिग्रेशन लाइन से, इसको मेजर किया जाता है किसकी मदद से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन की मदद से। फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट इक्वल होगा हमारे पास समीशन y माइनस वाई का कैप का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2, या आसान फार्मूला y स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट इक्वल होगा समीशन y का स्क्वायर माइनस a समीशन y माइनस b समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय n-2 और उनका होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये फार्मूले से हमें नतीजे क्या हासिल होते हैं, हमारे पास तीन नतीजे हासिल होते हैं। पहला नतीजा क्या है हमारे पास कि हमेशा वैल्यू जो हमारी इस स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है वो ज़ीरो से लेके एस वाई के दरमियान में फॉल करेगी। एस वाई क्या है, एस वाई हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आपको याद हो कि हमने पहले भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका देखा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कैसे निकालते तो काइंडली मेरी प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखें ताकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने का तरीका आए। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स नोट करने की ज़रूरत है। पहले पॉइंट, अगर एस वाई एक्स यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट विल बी ज़ीरो, अगर इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास आ जाए, इक्वल आ जाए किसके, ज़ीरो के, तो इसका मतलब है व्हेन ऑल द ऑब्जर्व पॉइंट्स फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन। अगर हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आता है तब इसका मतलब है कि हमारे तमाम पॉइंट्स जो हैं उस रिग्रेशन लाइन के ऊपर ही फॉल करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ज़ीरो आता है उस केस के अंदर हमारे पास तमाम पॉइंट्स उस रिग्रेशन लाइन के ऊपर फॉल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होगा, अच्छा जी, तब क्या होगा, एस वाई एक्स विल बी इक्वल टू एस वाई, यानी कि अगर हमारे पास इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, एस वाई के इक्वल आ जाए, जो कि हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर इसका वैल्यू हमारे पास एस वाई की इक्वल आ गई
तो इसका मतलब है कि हमारे इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशन मौजूद नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? यानी कि रिलेशन इस्तेमाल होने का क्या मतलब होता है? असल बात यह है कि हम रिग्रेशन लाइन इस्तेमाल करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप जाहिर करने के लिए। इन द रियलिटी या रियल लाइफ के अंदर हम रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं एक वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट होगा उसको इस्तेमाल करके किसी दूसरी वेरिएबल के बारे में कोई प्रिडिक्शन करने के लिए। लेट्स सपोज आप देखते हैं बड़ी कंपनीज़ के अंदर क्या करते हैं, लोग सेल की प्रिडिक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? वो देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर उनकी कितनी सेल हुई है, तो इसका मतलब आइंदा आने वाले सालों के अंदर वो कितनी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रेडिक्शन है। इसी तरह हम रिग्रेशन लाइन को इस्तेमाल करते हैं वो प्रेडिक्शन करने के लिए कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक वेरिएबल की ये वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है कि दूसरे की ये वैल्यू आ सकती है। और जितना ज़्यादा x यानी कि हमारा ये एरर ज़ीरो के इक्वल आएगा, इसका मतलब होता है उतनी ज़्यादा हमारी रिलायबिलिटी होती है कि हमारी प्रेडिक्शन क्या होगी, सही साबित होगी। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है हमारे पास कोरिलेशन का। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स। दो रैंडम वेरिएबल्स के दरमियान हमने स्ट्रेंथ या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप शो करना है, उस चीज़ को हम कोरिलेशन कहते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकली हम दो इसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं x एंड y, जिनको हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास r इज इक्वल टू r मतलब कोरिलेशन इज इक्वल टू COV x, y डिवाइडेड बाय वेरियंस x वेरियंस y उनके ऊपर होल स्क्वायर, या COV XY। तो जस्ट हमने क्या किया, समीशन x माइनस एक्स का मीन और y माइनस वाई का मीन, और इसको डिवाइड कर देना हमारे पास n जो कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। या हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, अगर हमारे पास कोवेरियंस नहीं दिया जाता तो उसको क्या निकालने का तरीका है, समीशन XY माइनस समीशन x इंटू समीशन y, और इनके नीचे है इतनी वैल्यू के नीचे है ये n, ये अलग से वैल्यू है। इसी तरह समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अच्छा, ये इस y के ऊपर है, ये जो पावर है ये इस y के ऊपर है, यानी कि जिस तरह ये x है समीशन x का होल स्क्वायर, इसी तरह समीशन y का होल स्क्वायर है ये। तो नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल में क्या लिखा है, ये एग्जांपल आपको पेज नंबर 126 पे देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या कहता है, सपोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वांट्स टू नो इफ देयर एग्जिस्ट एनी कोरिलेशन। वो क्या करना चाहता है, वो कोरिलेशन फाइंड करना चाहता है बिटवीन ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स एंड ग्रेड्स इन स्टैटिस्टिक्स। वो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के ग्रेड के दरमियान का कोरिलेशन जाहिर करना चाहता है। सपोज दैट ही सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 स्टूडेंट। 9 स्टूडेंट का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ n क्या आ गया, या n की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, इसी तरह वो क्या कर रहा है, आउट ऑफ दीज हु टेक दिस कम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। आज उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें इतना तो पता लग गया कि हमारे पास n की वैल्यू है 9। अब हमने ये कोरिलेशन जाहिर करना है, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोवेरियंस नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, ना ही वेरिएंस दिया गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। इसके मुताबिक हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स और वाई उसने दे दिया है, एक्स का स्क्वायर चाहिए और वाई का स्क्वायर चाहिए। तो देखें हम क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम करेंगे एक्स और वाई का प्रोडक्ट, यानी कि हमें चाहिए एक्स एंड वाई,
यानी कि हमने क्या करेंगे 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक नया हमारे पास बॉक्स बनेगा जो होगा x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी के साथ साथ हमने इन सारी वैल्यूज़ का समीशन भी फाइंड करते जाना है। यानी कि मैं क्या करूँगा, अपनी सारी वैल्यूज़ काउंट ऐड करूँगा, हमारे पास आ जाएगा समीशन x। इसी तरह यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास समीशन y। इसी तरह यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा समीशन xy। इसी तरह हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है x का स्क्वायर, और एक और चीज़ चाहिए वो है y का स्क्वायर, और इनके साथ साथ हमने इन सब के समीशन भी फाइंड कर लेने। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।